होता है, सब पुण्य का खेल है। पुण्य खत्म, कोई पहचानता भी नहीं। बस बिलाप, हाहाकार। भगवान अब कृपा की और ज्ञान दिए उनको, क्योंकि भगवान ही उनके चरित्र का वर्णन करे। जब ज्ञान हुआ तब देखा अपने को, ये हालत मेरी, धिक्कार है मेरे को, मैं अपने को सम्राट कहता हूं। अहो में मोह विस्तार काम कश्मल चेत सहा दिव्याग्रहित कंठस्य नायु खंडाय में स्मृता। हाय हाय, भला मेरी मूर्खता को देखो, मेरी काम वासना को देखो, मैं कितना नीच हो गया कि चक्रवर्ती सम्राट होकर उसकी बाहुओं में पड़कर कितने वर्ष खो दिए, फिर भी तृप्ति नहीं, मेरी विस्मृति की हद हो गई। ना हम वेदाभिर्निर्मुक्तः सूर्यो वाभ्युदितो मुया मृषितो वर्ष पूगा नाम बताहानि गतान्युत। हाय हाय, ठगा गया, लूट लिया गया। जब ज्ञान भगवान ने दिया तब कह रहे हाय हाय, ठगा गया, लूट लिया गया। कब सूर्य उदय हुआ, कब अस्त हुआ, यह भी ज्ञान नहीं रहने दिया उर्वशी ने। बड़े खेद की बात, दिन रात बीतते गए, मैं कभी तृप्त नहीं हुआ। आश्चर्य है, इतना भी अज्ञान होता है। मैं नरदेव शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट पुररवा और एक स्त्री के हाथ का क्रीड़ा मृग खिलौना बनकर आज पागल घूम रहा हूं। देखो देखो मेरी ओर देखो, मैं प्रजानाथ कहलाता हूं। मैं प्रजा की रक्षा करने वाला, मर्यादा रखने वाला सम्राट हूं। मेरी दुर्दशा देखो, मैं अपने शरीर की रक्षा नहीं कर सकता, केवल यह दुर्दशा काम ने की। कुतस्तस्यानुभावा स्यात् तेज ईश्वत्व में ववा योन्वगच्छं स्त्रियं यान्तिम खरवत् पादा ताडितः। मैं लात खा करके भी उसका संग नहीं छोड़ने की भावना की। ऐसा ही है, आसक्ति ऐसी प्रबल होती है। चिंतामणि ने धक्के लगा दिए, लेकिन दरवाजा छोड़ने की स्थिति नहीं थी बिल्वमंगल की। वो तो जब पिटवा कर बाहर किया कि अगर दोबारा कदम, तब भगवान ने ऐसी दयनीय दशा में ज्ञान प्रदान किया कि ये वो है जिसको मैं इतना प्यार करता हूं, सर्वस्व अर्पण गुलाम हो चुका है उसका, और उसको धन से प्यार है, मेरे से नहीं। इसका मतलब मेरा प्यार गलत जगह है, मुझे सही जगह प्यार करना चाहिए। सही जगह तो संतों के पास है। तब उनको श्री कृष्ण रति प्राप्त हुई। देखो मेरा प्रभाव, थर थर कांपते हैं सब। मेरा तेज, मैं स्वामित्व बल से युक्त हूं, सम्राट हूं, लेकिन मैं उसके लात खाकर भी उसके पीछे आसक्ति से डोलता रहा। किम विद्या, किम तपस्या, किम त्यागेन श्रुतेन वा किम विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर यस्य मनोहतम। इस काम ने जिसको रौंद दिया, उसका तेज किस काम का, किस काम की वेद्यता ज्ञान उसका, किस काम की तपस्या और शास्त्राभ्यास, कुछ नहीं। जिसको काम ने रौंद दिया वो किसी काम का नहीं। संदेह नहीं कि उसका मौन, व्रत, नियम सब व्यर्थ हो जाता है जो काम के अधीन होकर काम का गुलाम बनता है। स्वार्थस्या, ये भगवान सुना रहे हैं उद्धव जी को, स्वार्थस्या कोविदम धिंगमाम मूर्खम पंडित मानिनम योहमीश्वरताम प्राप्य स्त्री भीर्गो खरवज्जिता। मुझे पता नहीं चला कि मैं कितना नीचे गिर रहा हूं। कल एक उपासक कह रहे थे कि जब से मैं जन्म लिया तब से हमारे ऊपर कृपा है, कभी काम जागृत नहीं हुआ। एक बार तो क्षमा कर दिया, चलो। फिर दोबारा बोले कि मेरे अंदर का, अरे हम कहा चुप रहे भाई, चुप रहे। जिस पर भगवान की कृपा है वो काम विजयी होता। जो काम विजयी होता कभी सांस नहीं ले सकता मैं काम विजयी हूं, क्योंकि सांस लेते ही सांस में काम आ जाएगा। प्रभाव है। एक बार कह के ईमानदारी से यदि काम विजयी हो, एक बार कह के देखना, अकेले में कह के देखना मैं काम विजयी हूं, और उसी दिन से समय लिख लेना। 24 घंटे के अंदर अगर मुंह भरा ना कि जाना तो हमें बता देना। जब जब अभिमान किसी बात का हुआ, भगवान ने तब तब अपने भक्तों के अभिमान को चूर किया, फिर औरों की तो बात जाले दो। नारद जी इतने दुल्हन में आसक्त हो गए कि अपने स्वामी को श्राप दे दिया, जैसे मैं
स्त्री के विरह में वियोग में दुखी वैसे तुम दुखी होगे। मुझे जो बंदर का शरीर दिया यही तुम्हारी सहायता करेगा। जाओ, मैं साथ देता हूं। अपने को बड़ा स्वतंत्र समझते हो, भगवान समझते हो, आज नारद से पाला पड़ा है। आज तुम देखो, तब हरिमाया दूर निवारी, तहां न रमा न राज कुमारी। अरे प्रभु ये क्या लेकिन हो इसका बहु अभिमाना शोक हो अंचः कृपा ले। जाओ जपो जाए शंकर सतनामा। उनसे आए थे ना मुझ टेके शंकर भगवान से, मैं काम विजय मना किए थे, नहीं माने, फिर आए। कभी अहंकार मत करना प्रभु जी, यदि आपका सही ब्रह्मचर्य चल रहा हो 10-5 महीने से, साल से, तो कभी अंदर गर्व मत कर लेना कि मैं बहुत काम विजयी हूं। 10-5 वर्ष की बात नहीं, 10-10 हजार वर्ष, ये मिनट में मिट्टी में मिल जाओगे। अहंकार नहीं। भगवान वर्णन कर रहे हैं भगवान उद्धव जी को बहुत होश में, मुझे अपनी हानि लाभ का पता ही नहीं चला। मैं अपने को बहुत शास्त्र ज्ञानी मानता था, पुररवा जी कह रहे, पर हूं पूरा मूर्ख। धिक्कार है मेरी पांडित्य को। मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे की तरह लात खाता रहा और फिर भी मैं अपने को ज्ञानी समझता रहा। ऐसा बलवान काम है। देखो, पैर छुआएगा, हाथ जुड़वाएगा, बड़े बड़ों को रौंद के फेंक दे, उसका नाम काम है। जो ऐसे काम को भी रौंद के निकल जाए, उसका नाम राम है, उसका नाम श्याम है। उन्हीं के नाम बल से निकल पक्की। अहम का एक स्वभाव होता है, वो अपने को अच्छा पेश करता है। मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कहा, कोई गाली तो नहीं दी, यही तो बताया आपकी कृपा से। पर वो आपकी कृपा नारद जी भी बोले थे हरि जी से, हे आपकी कृपा से काम विजयी हो गए। शंकर जी ने मना किया तो उनसे कहना मत। भगवान ने कहा आपकी क्या बात है काम विजय, जो आपका सुमिरन कर ले वो काम विजयी हो जाएगा। हाँ, ऐसा तो है, बिगड़ गए। 4 कदम चले होगे कि माया ने नगर रच दिया। अब वह स्वयंवर में राजा जो है, आओ महाराज, क्या हो रहा है? बोले स्वयंवर हो रहा है लड़की का। तो नारद जी को लगा चलते हैं, प्रणाम नमस्कार तो सब करते ही है, प्रणाम। आओ महाराज, लाओ राजकुमारी को प्रणाम कराओ। राजकुमारी साक्षात भगवती मोहिनी माया झम करते हुए नूपुर। तो नारद जी के हृदय में कुछ हो रहा है। नहीं, जैसे राजकुमारी नजदीक आई और देखा ऐसे, अब राजकुमारी कोई घूंघट करके थोड़ी आएगी, ससुर थोड़ी नारद जी। जो ही नारद जी की तरह नारद जी ने देखा सो कहा, भगवान जिंदगी में कुछ नहीं चाहा, एक बार ये राजकुमारी जयमाला डाओ। जो ही कहे महाराज इस कुमारी कन्या का जरा हाथ देखो, दूल्हा का। जो ही रेखा देखी तो रेखा में लिखा था जो इसको बरेगा अविनाशी, जो इसको बरेगा महान वैभवशाली। अरे बोले अविनाशी हो गए, वैभवशाली हो गए, दुल्हन मिल गई, पूरी तपस्या का फल मिल गया। अब ये हमको जयमाला कैसे डालेगी? क्योंकि हम इतने सुंदर तो है नहीं जितनी सुंदर ये है। हरि को ध्यान करें। यही खास बात भक्त में होती है कि चाहे जैसी परिस्थिति, उसको ये लगता है मेरे प्रभु से ज्यादा मुझे कोई प्यार नहीं करता। एकांत गए और जे भी भगवान का ध्यान किया तो भगवान प्रकट हो गए। बोले प्रभु वैसे समय होता तो हम तपस्या करते इस बात की कि आप प्रसन्न हो और मुझे ऐसा रूप दे कि राजकुमारी जयमाला डाल दे, पर समय तो है नहीं, तो अब आपसे मांगता हूं। नारद जी मांगो। बोले प्रभु मांगना ही अंदर चल रहा था उनके, तो शब्द निकला। यही भक्त की विशेषता होती है। उनका जे ही विधि हो, ये कहां से निकल पड़ा? ये तो बहुत विपरीत बात निकल गई ना उनकी कामना से। जे ही विधि हो, अंदर था कि जिस विधान से मुझे